होनी चाहिए थी। बताओ श्रीमान। श्रीमान जी के संकेत सामने आए। व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और अस्त्र महत्वपूर्ण नहीं होता, इन्होंने कहा। लेकिन दूसरी बात एक और कही, ऋषि मुनियों का अत्याचार। तो आज भी तो ऋषि मुनि हैं, उनको ये पता नहीं कि ये दिव्य अस्त्र यदि नष्ट हो जाएगा तो रावण और अत्याचार करेगा। उन्हें तो दिव्य अस्त्र इकट्ठे करके रखना चाहिए। कोई शक्ति है, इकट्ठा करो रावण के लिए। उसको नष्ट कर रहे हो तो रावण का अत्याचार घटेगा या बढ़ेगा? शक्ति इकट्ठा करो, इकट्ठा करके फिर रावण से आतंक करो। इसलिए तुम पहले शक्ति नष्ट करा रहे हो और कह रहे हो कि रावण अत्याचार कर रहा है। लेकिन अब अत्याचार की बात आई, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। यदि रावण कोई कार्य करता है, अच्छा भी कार्य करेगा, तो उसको अत्याचार। और कोई धर्मात्मा पुरुष यदि अधर्म भी करे तो वो धर्म है। यहां क्या हो रहा है? भगवान शिव हमारे भी आराध्य, तुम्हारे भी आराध्य, जनक के भी आराध्य, और अपनी गुरु की संपत्ति को नष्ट करना ये धर्म है या अधर्म? गुरु की संपत्ति को नष्ट कराना ये धर्म है? धर्म नहीं। मैं इसे अधर्म कहूंगा कि यह धर्म हो रहा है। और यहाँ पर आप कहें व्यक्ति महत्वपूर्ण है, मैं नहीं मानता व्यक्ति, अस्त्र महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये हमारे गुरु भगवान शंकर की धरोहर है, मैं इसको नष्ट नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। धनुकर्षण नहीं होगा। पहली बात तो आप दूसरे की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, अपने चलाए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि भगवान शंकर ने जब भार्गव को इसे सौंपा तो भगवान शंकर ने कहा कि निमि वंश में एक कन्या का प्रादुर्भाव और उसी के हेतु इसका खंडन होगा, जिसके द्वारा एक दिव्य पुरुष की खोज होगी। तो पहली बात तो ये कि आपके भी गुरु शंकर भगवान, हमारे भी गुरु शंकर भगवान। अब आप अपने गुरु की नहीं मानते, अब वो तो आप मानते ही नहीं, क्योंकि आपके बारे में कहा ही जा चुका है मानस में कि माने ही माँ तो पिता नहीं देवा। मानते तो आप अपने बाप की भी नहीं है, तो आप गुरु की कहाँ मानेंगे? दूसरी बात आपने कही ऋषि मुनि, इस अधर्म को देख रहे हैं। ऋषि मुनि जो होते हैं वो मूर्ख नहीं होते हैं, समाज की व्यवस्था का संचालन उनके जिम्मे में होता है। और फिर आप दशानन ये कैसे भूल गए कि आप जिस मिथिला नगरी में हैं वो विद्वानों की नगरी है। शतानंद जैसे कुलाचार, अष्टावक्र जैसे ऋषि, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि, और तो बात छोड़िए यहाँ पे गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं जो विद्वता में याज्ञवल्क्य को टक्कर देती थी। ऐसी जगह पर आप खड़े होकर के कह रहे हैं कि उन मनीषियों ने, उन ऋषि मुनियों ने अधर्म का साथ दिया। मूर्ख हैं ऋषि मुनि मनीषी, उन्हें पता है कि इस रावण के आतंक से, इस रावण के पाप से, इस रावण के दुराचार से मुक्ति मिलने का माध्यम सिर्फ यही है। उसका अगर सूत्र जाता है तो इस अजगों के खंडन से होकर जाएगा, और जब तक अजगों का खंडन नहीं होगा तब तक उस दिव्य पुरुष की खोज नहीं होगी। और जब तक दिव्य पुरुष की खोज नहीं होगी तब तक यहाँ आतंक आपका समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप तो वरदान प्राप्त किए हुए। ब्रह्मा जी ने आपको कहा, आपने खुद ही मांगा, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। ये इन्हें वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से कि ये केवल दो जातियों से मरेंगे, बानर से और मनुष्य से।
मनुष्य की खोज आज होनी। ये निमित्त वही है, इन्हीं के माध्यम से उस मनुष्य की खोज होनी है। इसीलिए यहाँ बैठे हुए मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने, इस समाज में बैठे हुए ऋषि मुनियों ने राजा जनक का समर्थन किया। आपका समर्थन इसीलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है, वो जानते हैं कि आज आवश्यकता इसके खंडन की है और जब तक इसका खंडन नहीं होगा तब तक आज पाप समाप्त नहीं किया जा सकता है इस धरती से। तो माध्यम की जहां जिस तरह आवश्यकता होती है उस तरह उसका सदुपयोग किया जाता है। आज माध्यम के खंडन की आवश्यकता है तो आज माध्यम का खंडन होगा। जब इनके जरूरत थी रखने की तब इनको रखा गया, जब इनके पूजन की जरूरत थी तब इनका पूजन किया गया। और दशानन, अगर तुम इनका खंडन नहीं करने दोगे तो तुमसे पहले मैं खड़ा हो तुम्हें बाण से टकराना होगा। ठीक है, बारेश जी के कुछ कथन सामने आए। उन्होंने कहा इस धनुष के माध्यम से एक वीर पुरुष की खोज है, यही प्रश्न आया इनका। तो जब किसी वीर पुरुष की खोज करनी है तो इसके तरीके कई हैं। यदि वीर पुरुष की खोज करनी होती है तो और कई तरीकों से हो सकता है। इसको उठा के हो सकता है, यदि कोई वीर पुरुष उठा ले तो भी वीर का परीक्षण हो जाता है। और वीरता का परीक्षण इसके तोड़ने से ही नहीं होना कि तोड़ने से हो जाना है। और जैसे हमने अपनी वीरता का परीक्षण किया, तुमने किया, तपस्या हमने किया, और जब तपस्या हुई कोई चीज जब बन के निर्माण होता है तो उसका परीक्षण किया जाता है कि परीक्षण में ये सफल है या नहीं। यदि परीक्षण में सफल हुई तो सही, परीक्षण में असफल हुई गलत। हमने तपस्या किया, उसका परीक्षण किया, कौतुक ही कैलाश पुनी लीन हो जाए उठाए। मैंने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया। और रही बात तुम्हारी, तुमने भी अपनी वीरता का परीक्षण किया, सकल उठाए सरासर मेरू, और तुमने सुमेरी पर्वत को उठा लिया। तुम्हारी हमारी वीरता का परीक्षण हो गया। तो इसी तरह यदि दिव्य पुरुष की खोज है तो इसको उठाने से उसका परीक्षण हो जाएगा। ये थोड़ा कि इसको तोड़वा डालो, नष्ट कर दो, ऐसे भी तो इसका परीक्षण हो सकता है। बोलिए। दशानन जी ने कहा कि इसको उठाकर बल का परीक्षण हो सकता है। बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सर्वथा सत्य है। मैंने पहले भी कहा कि यह बुद्धिजीवियों की, मनीषियों की, ऋषियों की सभा है, मूर्खों की नहीं है। ध्यान दें, एक सामाजिक चिंतन, दो पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं और एक पहलवान ने दूसरे को उठा लिया, तो क्या वो विजेता साबित हो गया उठाने से? नहीं, केवल उठाने मात्र से उसको विजेता साबित नहीं किया जा सकता जब तक वो पहलवान को चित नहीं करे। आपने कैलाश उठाया, साबित हो गया कि आप बलवान हैं। मैंने भी सुमेर पर्वत उठाया और ये साबित हो गया कि हम बलवान हैं। अच्छा, जो धनुष को उठा लेगा ये साबित हो जाएगा कि वो बलवान है। तो जब बलवान है तो वो हमारे बराबरी में आया। समकक्ष हुआ रावण बाणासुर के, लेकिन यहां उसे वीर भी होना चाहिए बलवान के साथ, तभी वो सक्षम हो पाएगा आपको मारने में, आपके पाप से इस धरा को मुक्त करने में,
जब वो वीर होगा। और इस धनुष के बारे में मैं बता दूं, गरुड़ कठोर विदित सबका हो। ये गरुड़ भी है और कठोर भी है, तो उठाने मात्र से सिर्फ बल का परीक्षण होगा, ना कि वीरता का। वीरता का परीक्षण तभी होगा जब इस धनुष को तोड़ा जाएगा, और जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको डबल उपाधियां मिलेगी, एक बलवान और एक वीर। और जो दो उपाधियों से विभूषित होगा तो वही दिव्य पुरुष माना जाए। एक उपाधि वाले तो तुम हम घूम ही रहे हैं, वो तो हमारी आपकी बराबरी का ही होगा। तो मैंने कहा ये मनुष्यों की सभा है, बुद्धिजीवियों की। यहाँ सोच विचार कर ही वक्तव्य निकालें। ये मत समझें कि ये मूर्ख बैठे हैं।